बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत भारी दिल के साथ वीडियो बना रहा हूँ। पूरी दुनिया के लोग फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे पाकिस्तान में एक अलग सी फ़लस्तीन बना दी गई। पिछली वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान के हालात इस कदर ख़राब कर दिए गए हैं कि अब पाकिस्तानी अपने अलावा किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी तो ऐसे भी हैं, ऐसे शहजादे पाकिस्तानी हैं जो अपने हक़ के लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाते। मुझे गिला अपने हुक्मरानों से नहीं है, मुझे गिला उन लोगों से है जो जुल्म को देखते हैं और उस पर खामोश रहते हैं और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। अगर रजीम चेंज के बाद इमरान खान का मजाक उड़ाने की बजाय लोग इमरान खान के साथ खड़े हो जाते तो आज ये अपनी बारी बारी पर जो उनकी बारियां लगी हुई हैं ना, मार खाने की बारियां लगी हुई, जुल्म बर्दाश्त करने की, जुल्म सहने की, ये कभी भी ना होती। 9 मई का वाकया एक सबक था लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। बजाय लोगों के मूड को समझा जाता, लोगों के मूड के खिलाफ और ज्यादा शिद्दत से काम होने लगे। अगर तो ये लोग गद्दार होते तो फिर और बात थी, फिर काफी सारे लोग आपके साथ खड़े होते क्योंकि शुरू से ही आपके हर फैसले के साथ ये अवाम खड़ी रही। लेकिन इस बार ये लोग गद्दार नहीं थे, ये वो खालिस पाकिस्तानी थे जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे, इस मुल्क के साथ खड़े रहे और आइंदा भी ये खड़े रहेंगे। लेकिन हुक्मरानों ने कब अपना सिलेबस बदल लिया ये हमें खबर तक ना हो। और इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है इसमें हर बंदा तिलमिला रहा है और ये तिलमिलाना जाती हैसियत में नहीं है, अपनी जात के लिए नहीं, अपने इस वतन के लिए। इस वतन में इस वक्त जो लोग खून के आंसू रो रहे हैं ये उनके लिए तिलमिलाना। इमरान खान सब कुछ चला रहा था और मौजूदा हुक्मरान सब कुछ बेच रहे हैं। जो इस मुल्क को चला रहा था, जो इस मुल्क के लिए सोचता था, जो इस मुल्क के वकार की बात करता था, जो इस मुल्क की इज्जत की बात करता था, वो बंदा जेल में है। और जो हुक्मरान है वो गरीब के टुकड़ों पर अय्याशियां कर रहे हैं। इतनी शर्म तो जानवर में भी होती। आज पूरे पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हिमायत में एहतजाज की कॉल दी गई थी, पीटीआई की तरफ से भी, तरीके लब्बैक की तरफ से भी, बाकी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से थी। उसमें भी पीटीआई की जो कॉल थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, इजाज़त न मिली। और फिर उसके अलावा जो लोग भी पीटीआई के जलसों में या एहतजाज में शरीक हुए उनको भी ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। ये कैसा इस्लामी मुल्क है जो एक दूसरे इस्लामी मुल्क में जहां पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके हक में अगर कोई आवाज उठाना चाहे तो वो भी नहीं उठाने दी जाती। तो उसका मतलब यह हुआ कि उस फलस्तीन में और इस फलस्तीन में कोई फर्क नहीं। हरकतों से तो यही लग रहा है कोई फर्क नहीं, क्योंकि उस फलस्तीन के लिए अगर आवाज उठाई गई तो फिर इस फलस्तीन पर भी उसका असर पड़ेगा। यहां बस ये सिर्फ बातें करवा लें और चले हैं उम्मत मुस्लिमा को लीड करने के लिए। इसके अलावा जो पूरे मुल्क में उस्ताज़ा के साथ जो सलूक हो रहा है, पुलिस जो सलूक कर रही है, मैं समझता हूं कि ये इंतहा हो गई, ये बस हो गई। वो शेर अफजल का जो शेर अफजल मरवत का एक डायलॉग मशहूर हुआ था कि अब तो सब कुछ बढ़ गया। ये तो ऐसा ही है जैसे आपने खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। ये तालिब इल्म थे, ये हमारे कौम का मुस्तकबिल थे, ये हमारे कौमी मेहमान थे जिनका काम था सिर्फ सबक याद करना। और अफसोस आपने उनको इस उम्र में, इस सीखने की उम्र में, इस याद करने की उम्र में ऐसा सबक सिखाया कि शायद वो अब पूरी जिंदगी ये सबक न भूल पाए। वैसे भी इस दौर में ये जो स्टूडेंट, ये जो तालिब इल्म सबक याद करते हैं वो सारी जिंदगी उनको भूलता नहीं। वो सबक उनके मुस्तकबिल का हिस्सा बन जाता है, उनके कैरियर का हिस्सा बन जाता है। आपने आज उनको जो सबक सिखाया, ये जो सबक उनको दिया, ये सबक जो उन्होंने याद किया, ये उनके मुस्तकबिल और कैरियर का हिस्सा बन गया। बहुत सारे लोग कहते थे कि इमरान खान जो ही दोबारा हुकूमत में आया इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। मैं खुद भी यही सोचता था, लेकिन नहीं। अब इस मुल्क में नफरत उस लेवल तक पहुंचा दी गई है कि अब अगर इमरान खान भी कहे कि माफ कर दो तो शायद ये अवाम अब माफ नहीं करेगी। ये जो नफरत आप लोगों ने फैला दी इसको समेटते समेटते नस्लें लगेंगी। अफसोस ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन आप लोगों ने कर दिया।